नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर को आज हम लोग देखते हैं जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। इसको लिखा है आरसी हचिंसन ने। इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पेस फॉर लिविंग। पेस का मतलब होता है गति, लिविंग का मतलब होता है जीवन। तो इस चैप्टर के माध्यम से जो जिंदगी का मूवमेंट है, जो लाइफ में चेंजेस है, उसको डिस्कशन किया गया है। ठीक है, इसको लिखा है आरसी हचिंसन ने। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1907 को और इनकी मृत्यु हुई थी 3 जुलाई 1975 को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के बारे में और नॉवलिस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसी को पहले देखते हैं। आरसी हचिंसन ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट। जो आरसी हचिंसन है जिसने इस चैप्टर को लिखा है, वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे और एक नॉवलिस्ट थे, मतलब राइटर थे। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर। वो असाधारण स्वभाव का प्रदर्शन करते थे। फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज। संवेदनशील मुद्दे को छूते समय, मतलब संवेदनशील मुद्दे को लिखते समय। ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी। और उस समय का कंटेम्पररी मतलब होता है, आप नोट कर सकते हैं, समकालीन। ठीक है, जिस समय लिखा जाता है कंटेम्पररी कहा जाता है। जिस समय इन्होंने लिखा है उस समय के, मतलब उस समय के प्रेजेंट टाइम का एक्सप्लेन है ये। ठीक है, विद ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अंतर विरोध, और पैराडॉक्सेस का मतलब होते हैं विरोधाभास। वो समकालीन समय के जो भी बिंदु है वो छूते थे, वो अंतर विरोध और विरोधाभास के साथ। In the Pace for Living, R.C. Hutchinson captures the agony of modern man. इस चैप्टर में आरसी हचिंसन ने जो आधुनिक व्यक्ति होते हैं, उनके लाइफ स्टाइल जो होता है, उसके व्यथा को एक्सप्लेन किया है। एगोनी मतलब होता है व्यथा। He brings out how the fast movement of men. उन्होंने यह लाने की कोशिश किया है इस चैप्टर में कि किसी भी व्यक्ति का गतिशील मूवमेंट, व्यक्ति, थिंग्स मतलब चीजों का, और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का, जो भी फास्ट मूवमेंट है, हर्ट्स द नॉर्मल रिदम। ये चोट पहुंचाता है किसको? नॉर्मल रिदम, मतलब नॉर्मल जो लाइफ होता है उसको। एंड एक्सर्ट्स, और क्या करता है? ऑन एंड एक्सर्ट्स अंडर प्रेशर, मतलब वो प्रेशर डालता है ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, पुरुष, महिला और बच्चों पे। दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. मैंने एक प्ले देखा है। प्ले क्या होता है? जैसे हम लोग नाटक खेलते हैं या ड्रामा करते हैं, उसको प्ले बोलते हैं। इन डबलिन। डबलिन कहाँ है? आयरलैंड एक देश है यूरोप का, उसकी राजधानी है। नॉट लॉन्ग अगो, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब रिसेंटली ही देखा है उन्होंने। इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज, जिसमें जो ड्रामा देखा है उसमें चीफ कैरेक्टर मतलब मुख्य कलाकार, जो हम लोग फिल्म देखते हैं तो जो हीरो होता है उसको मुख्य कलाकार बोलते हैं। तो वैसे इस ड्रामा का मुख्य कलाकार एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। एक एल्डरली मतलब आप देखेंगे यहाँ पे यंग और ओल्ड के बीच का, मतलब अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 50-55 साल के बीच का। ना ही वो जवान है और ना ही बूढ़ा है, तो मतलब ज़्यादा उम्र का। कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न का मतलब होता है मक्का, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। एक ज़्यादा उम्र का मक्के का व्यापारी छोटे से आयरिश कंट्री टाउन में। आयरिश, जो आयरलैंड को आयरिश भी बोलते हैं कंट्री, और उसके शहर, मतलब आयरिश कंट्री के एक शहर में एक क्या था? एक मक्के का व्यापारी था। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एग्जाइटी। वह बहुत चिंतित व्यक्ति था। हिज हर्ट वॉज स्टिकिंग, उसका दिल बहुत ही कमजोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका भतीजा, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका भतीजा या भांजा जो भी था उसको चीट कर रहा था, मतलब उसके साथ धोखा दे रहा था उसको। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। उसकी जो पत्नी थी उसका एक
विलक्षण आदत थी। नोशन का मतलब होता है फैंटास्टिक। सबसे पहले देखते हैं फैंटास्टिक का क्या मतलब होता है। फैंटास्टिक का मतलब होता है विलक्षण, या फिर कोई भी एक चीज़ें, इसको अच्छी चीज़ में भी बोलते हैं और बुरी चीज़ में भी बोलते हैं। नोशन मतलब धारणा, उसका एक सोच था, एक अच्छी सोच बोले या बुरी सोच बोले, जो भी आप बोल सकते हैं, कि वो अपने हॉलिडे पे, छुट्टी के दिन 10 पाउंड खर्च करेगा ही करेगा। ठीक है, आप एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसको रिप्लाई कीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये पाउंड जो करेंसी है उसका सिंबल है। ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जैसे इंडिया में रुपया चलता है, वैसे ही उस समय ब्रिटेन में पाउंड चल रहा था। ठीक है, ये आयरलैंड में। ठीक है, आपको ये बताना है कि अभी वहां पे कौन सी करेंसी चल रहा है। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। ये सारा कुछ जो है वो किसके लिए, ये जो कॉर्न मर्चेंट है उसके लिए पूरे एकदम बहुत ज्यादा हैक्टिक हो रहा था। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और उस मोमेंट में, उस क्षण में, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। ही उटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट। उसने अब, उटर्ड का मतलब होता है बोलना या फिर कुछ अपने व्यतीत को, जो अपने फीलिंग है उसको एक्सप्लेन करना। एक ग्रेट क्राई मतलब वो अंदर से रो करके बोला, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एन 1000 माइल एन आवर। और उसने क्या कहा रोते हुए, एक हवाई जहाज होता है जो 1000 माइल्स 1 घंटे में चला जाता है, मतलब बहुत तेज स्पीड है उसका। नाउ दैट्स टू फास्ट, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। फॉर मी दैट वॉज मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। और जो नॉवेलिस्ट है वो ये कहता है कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोहित, प्रभाव, इंचेंटिंग का मतलब होता है प्रभावित करना, मोहित करना। लाइन था किस चीज़ का, उस प्ले का। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियस इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। और जो उस आदमी का कंप्लेन था, शिकायत था, वो बहुत ही आकर्षक था, लेकिन वो इररिलेवेंट था, उससे कोई लेना देना नहीं था। किस चीज़ से, वो जो स्टोरी था उससे, टू हिज ओन सिचुएशन, उसके खुद की सिचुएशन। क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम क्या था, उसका नेफ्यू चीटिंग कर रहा था और वो हवाई जहाज की स्पीड के बारे में बता रहा है। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और ये मजाक होने के अलावे, इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सब्टल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रक का मतलब होता है मारना, परफेक्ट इलस्ट्रेशन का मतलब होता है सही चित्रण, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्रण। किसी के बारे में, यहाँ पे इस लाइन में इसका मतलब ये हुआ किसी के बारे में सोचना। आयरिश का मतलब आप जानते हैं, आयरलैंड जो है उसको आयरिश बोलते हैं, जैसे इंडिया को इंडियन बोलते हैं वैसे ही। सबटल का मतलब सूक्ष्म, एकदम छोटा, और ट्रूथ का मतलब सच्चाई। अनलाइकली का मतलब जिसकी संभावना नहीं है, ऑपरेचर्स का मतलब तरीका। तो यहाँ ये कवि कहना चाह रहा है कि इसने मेरा जो चित्रण था, मेरा सोच था कि आयरिश लोग जो है छोटे छोटे सच्चाई को भी पकड़ लेते हैं, उस वो जो सोच था उसको इसने मार दिया। बाय द मोस्ट अनलाइकली ऑपरेचर्स, जिसकी कोई संभावना नहीं थी। यू सॉ वॉट द ओल्ड फूल मिंट, आपने देखा ये क्या इस बूढ़े सोच वाले आदमी का मतलब हुआ। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को तेज गति से मूवमेंट, मतलब कहीं जाना पसंद नहीं करता हूं। यहाँ पे मीनिंग है डिसलाइक का मतलब नापसंद करना, रैपिड का मतलब होता है तीव्र गति, और मूवमेंट का मतलब होता है चलना फिरना। ठीक है, माई सेल्फ मतलब अपने आप को। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, मैं कार में 90 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड से जाना पसंद करता हूँ। 90 माइल्स और किलोमीटर में यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। 90 माइल्स मतलब ये अप्रॉक्सीमेट 144 किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, मतलब अभी देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कहना चाह रहा है कि जब तक मैं ड्राइव कर रहा हूँ
और वो कार मेरी नहीं है, मतलब मैं 144 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 90 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड से जाना पसंद करता, इंजॉय करता हूँ, लेकिन जब तक वो कार मेरा नहीं हो और मैं खुद ड्राइविंग कर रहा हूँ, मतलब दूसरे की कार से जाना इसको ज़्यादा पसंद है और वो खुद भी ड्राइव करना मतलब मैं पसंद करता हूँ। आई एडोर, ठीक है, द मशीन्स, वो मशीन दैट हर्ल यू, हर्ल का मतलब होता है उछालना, अबाउट एट बैटरसी, मतलब बैटरसी जो है ये डबलिन से 600-700 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो उछाल करके बैटरसी भेज दें, ठीक है, यूरोप का ये भी एक शहर है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी मशीन की बात कर रहा है? हवाई जहाज की, ठीक है। एक मशीन में वो कार के बारे में बोल रहा है कि वो काफ़ी तेज गति से जा रहा है, इसमें वो एरोप्लेन के बारे में बता रहा है, ठीक है। उछालना मतलब एरोप्लेन ही तो हवा में जाता है, तो उसको ये ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है। टू डाइन इन लंडन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। अब ये कह रहा था कि डिनर हम लंदन में करें और लंच न्यूयॉर्क में करें नेक्स्ट डे, ये उसका बहुत ही सेटिस्फैक्टरी अनुभव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा शब्द है जो फैक्ट्री का मतलब होता है संतुष्ट होना, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, ठीक है। तो ये कहना ये चाहता है कि डिनर हम लंदन में करें और लंच न्यूयॉर्क में करें, और ये किस माध्यम से हो सकती है? हवाई जहाज से ही हो सकती है, ठीक है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल। अब फिर यहाँ पे ये कह रहा है ये कि मैं इस बात से सहमत हूं कि ये ट्रेवल का जो भी एक्सक्लूड मतलब बाहर करना, ऑल रियल मतलब वास्तविक, प्लेजर मतलब अनुभव, आनंद जो होता है ऑफ ट्रेवल, मतलब ये हवाई जहाज जो है वो आपकी जो भी ट्रेवल का जो एक्सपीरियंस है उसको सारा खत्म कर देता है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सोमरेस्ट। एक तरह का फन, शॉर्ट मतलब तरह होता है, एक तरह का फन, जो फन का मतलब होता है एंजॉय, आनंद। यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन सोमरेस्ट और स्पेन, मतलब जो बस में उछल पुथल होता है, सोमरेस्ट का मतलब होता है उथल पुथल, जो गाड़ी चलती है तो थोड़ा बहुत झटके मारता है, उसको ये बोल रहा है कि वो भी एक तरह का अनुभव है। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह एक सतही अनुभव देता है। किस चीज़ का? ड्रामा का, मतलब ट्रेवल का वो बोल रहा है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, ये एक तरह का एक्साइटमेंट था, एक्साइट मतलब उत्सुक होना, ठीक है। आवर एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, जैसे मेरे पिताजी, दादाजी और उससे भी ऊपर वाले पूर्वज, हैड टू डू विदाउट, जो हमारे पूर्वज हैं वो इसके बिना ही उनको चलना पड़ता था। किसके बिना? ये जो कार है, जो हाई स्पीड और हवाई जहाज है, उसके बारे में बोल रहा है। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुल्ली, और हम लोग इसको एकदम महानता के साथ एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर रहा है। ग्रेटफुल्ली मतलब होता है महानता, ठीक है। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड। यहाँ पे ये कह रहा है कि जहाँ पे इसका जो है गति जो है समथिंग मतलब कुछ अनफ्रेंडली मतलब क्या है, दोस्ताना नहीं रहता है। फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है, अनफ्रेंडली का मतलब दोस्त नहीं होना, यानी दोस्ताना नहीं रहता है। टू मी मतलब मेरे लिए, किसके लिए? जो राइटर है, जो ये ड्रामा कर रहा है, वो बोलता है इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज मतलब दिमागी गति और आवर टाइम टेंड और समय की गति, ठीक है, एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स। और ये दिमाग की गति और मशीन की गति एक नेचुरली फॉलो करता है, उस समय इसको प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉब्लम होता है जल्दी सेटल्ड होने में, ठीक है। उसको आगे हम लोग देखेंगे कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करता है। आई स्पीक विद प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। मैं पक्षपात के साथ बोलता हूँ क्योंकि मैं उस जनजाति से बिलोंग करता हूँ जो बहुत धीमा सोचता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, आप लोग नोट कर लीजिए, और ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, ठीक है। स्लो थिंकर का मतलब हो गया धीमा सोचने वाला, थिंक मतलब सोचना और स्लो मतलब धीमा,
ठीक है, बहुत धीमा सोचने वाला। दोज हु आर कर्स्ड विद, ये फ्रेंच वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो अलग भाषा में लिखा हुआ, फ्रांस का भाषा है। जैसे इंडिया में हिंदी बोलते हैं, जापान में जापानीज बोलते हैं, इंग्लैंड में इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिका काफ़ी सारे देशों में इंग्लिश तो बोला जाता है, चाइना में चाइनीज़ बोलते हैं, वैसे ये फ्रांस का भाषा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इस वर्ड का, इस लाइनिंग जो है, जिसको इंग्लिश टर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट सोच बट टू लेट। इसका मतलब किसी भी चीज़ का सही जवाब है लेकिन उसको सोचने में, जवाब देने में बहुत समय लगाता है, ठीक है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, फिर आगे के लाइन का बता। दोज हु आर कर्स्ड विद, मतलब वो लोग, ये किसके ट्राइब के बारे में बोल रहे हैं। कर्स का मतलब श्राप होता है, श्रापित विद क्या, धीमा सोचने वाले। अब उसी को एक दूसरे लाइन में एक्सप्लेन किया है, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। जो लोग हैं वो लोग जो एकदम विनाशकारी जवाब के चक्कर में होते हैं, कब पार्टी खत्म हो जाता है उसके 4 घंटे बाद तक। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि पार्टी में किसी ने कोई सवाल पूछा तो उसको एकदम सोचते रहते हैं और उसका जवाब 4 घंटे बाद उसको मिलता है, जब तक वो पार्टी ओवर हो चुका है। तो बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि स्लो थिंकर ट्राइब से वो बिलोंग करता है, ठीक है। I am one of those who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligence test। यहाँ पे ये कहता है कि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं वो हूँ जो किसी भी इंटेलिजेंस, दिमाग का जो भी बुद्धिमत्ता का टेस्ट होगा उसमें सबसे कम मार्क्स मेरे को ही आएगा। बिकॉज दोज टेस्ट आर ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन to measure the speed of your mind more than anything else। ये कहता है कि सबसे लोएस्ट मार्क क्यों आएगा, क्योंकि those टेस्ट आर और ऑल द वंस, वो टेस्ट और बाकी और सारे टेस्ट जो होता है, आई हैव कम अक्रॉस सीन, मैंने देखा है सभी जगह, टू बी डिजाइन टू मेजर, ये इसको ऐसा बनाया, डिजाइन मतलब बनाया होता है, टू मेजर मतलब माप करना, मतलब चेक करना बेसिकली, द स्पीड ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग की गति, मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब आपके दिमाग की गति जो माप करना है वो किसी भी अदर चीज से अलग है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कहता है कि जो भी ये टेस्ट बनाया जाता है उसका पहली प्रायोरिटी होता है दिमाग की गति, मतलब माइंड के शार्पनेस को मैप करना, कंपेयर टू एनीथिंग एल्स, ठीक है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरेबली हैंडीकैप्ड। अब यहाँ पे बोलता है कि ऑब्वियसली मतलब निश्चित रूप से वी स्लो थिंकर्स, मतलब हम लोग बहुत धीमा सोचने वाले हैं, टेरेबली हैंडीकैप्ड है, मतलब टेरेबली मतलब भयानक रूप से, हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग, मतलब किस चीज में विकलांग है, सोचने में, इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करने में और रहने में। बट वॉट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं ये नहीं सोच रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होता है किसी के भी, यूज वन ऑफ माइंड, मतलब किसी के भी माइंड में, एज इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट। मैं इंजॉयमेंट की बात कर रहा हूं, ना कि प्रैक्टिकल यूज की बात कर रहा हूं। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग। अब एग्जाम्पल की तरह ये बोलता है, एक एग्जाम्पल देता है कि व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब भी मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, सिनेमा मतलब क्या है, फिल्म देखने, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, मतलब आशाहीन, फॉग मतलब होता है कुहासा, जो एकदम जैसे ठंड के मौसम में हम लोग कुहासा देखते हैं, आगे कुछ दिखता ही नहीं है, सेम वो अपने आप को ऐसे देखता है कि सिनेमा में उसको जो भी दिखाता है वो उसको समझ में नहीं आता है, हम आगे देखते हैं क्या है। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर द एनलाइटमेंट। और जैसे सिनेमा शुरू होता है उसके 2-3 मिनट्स के बाद वो अपने वाइफ से की तरफ घूमता है। एनलाइटमेंट मतलब कुछ शिक्षा ग्रहण, मतलब कुछ पूछने के लिए, कुछ जानकारी के लिए। आई विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, मैं फुसफुसा के पूछता, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। यहाँ ये कहता है कि वाइफ से फुसफुसा के पूछता है सिनेमा में कि क्या ये वही लड़की है जो हमने शुरू में देखा था। मतलब ये भूल जाता है
क्योंकि ये स्लो थिंकर है कि ये वही लड़की है या दूसरी लड़की है। एंड शी विस्पर्स बैक, और इसकी वाइफ फुसफुसा के, मतलब कान में बोलना, धीरे से बोलना, वो बोलती है नो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। और वो उसकी वाइफ बताता है कि इस फिल्म में 3 गर्ल है, ए टॉल बॉन्डे, ए शॉर्ट बॉन्डे एंड ए मीडियम साइज ब्रंटी। मतलब एक लंबी लड़की है। ये ब्लॉन्डे का मतलब क्या होता है, ये वेस्टर्न एक कल्चर में इसको बोला जाता है जिस भी लड़की का बाल जो है कलर्ड रहता है, कलर किया हुआ। अगर आप लोग वेस्टर्न हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे तो देखे होंगे लड़कियों का कलर, बाल जो है वो अलग अलग कलर्स का रहता है, किसी का सफ़ेद रहता है, किसी का कोई कलर वो कर लेती है। तो एक लंबी लड़की है जिसका बाल जो है वो कलर्ड है, और एक छोटी लड़की है मतलब हाइट उसका कम है, उसका भी बाल कलर्ड है, एंड ए मीडियम साइज ब्रंटी। यहाँ पे ब्रंटी का मतलब होता है वो लड़की जिसका बाल भूरा हो या काला हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक लड़की है जो लंबी है और उसका बाल कलरफुल होगा और आंखें भूरी हो सकती है, ठीक है। और शॉर्ट एक लड़की जिसकी हाइट कम है और उसके बाल कलरफुल हो सकते हैं, ठीक है। और मीडियम साइज ब्रंटी मतलब जिसकी हाइट मीडियम है बट उसके बाल काले हैं, ठीक है। कॉल देम ए बी एंड सी, और उसकी वाइफ उसको बताता है कि उस लड़कियों को ए बी सी के नाम से तुम बुला सकते हो समझने के लिए। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही, और हीरो वो है जो जब भी आता है इंडोर्स में तो वो अपना हैट उतारता है। हैट मतलब टोपी उतारता है, वो हीरो है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर। वह क्या है, वह ये किसके बारे में बोल रहा है, वो कॉर्न मर्चेंट जो एल्डर मैन है उसके बारे में। वो लड़की जो 3 लड़कियां हैं उनसे प्यार करना शुरू करता है, और किस ऑर्डर में, BCA ऑर्डर में, ठीक है। मतलब ज़्यादा लाइक वो B गर्ल को करता है, उसके बाद C गर्ल को और A गर्ल को। और ये कौन से ऑर्डर हुआ, जो उसकी वाइफ ने बताया था, यू कैन अंडरस्टैंड इट एज ABC, उसको ये BCA ऑर्डर में प्यार करता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा यह इसीलिए प्रूव होता है, साबित होता है, ठीक है। प्रूव का मतलब होता है साबित होना, ठीक है। देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, दाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। यहाँ पे ये कह चाह रहा है कि आपके पास एक ऐसा दिमाग है जिसको आपने ट्रेंड किया है, ठीक है। अपने दिमाग को ट्रेंड किया है कि हाई गियर में, मतलब उच्च शक्ति के साथ सोचने काम करने के लिए। हालांकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब मैटर मतलब बात हो गया, दाऊ मतलब हालांकि हो गया, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर ये उच्च सोच के लिए अगर आप किए हुए हैं तो ये दूसरे गियर में भी अच्छा काम करता है, ठीक है। इट कैन वर्क इन अदर्स गियर जस्ट एज वेल। अगर आपने ट्रेंड किया हुआ है दिमाग को, यहाँ पे देखिए, विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर। अगर हाई गियर में काम करने के लिए आपने दिमाग को ट्रेंड किए हुए हैं तो वो सेकेंड गियर में भी अच्छा काम करेगा। इस लाइन के माध्यम से यही कहना चाहता है। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scenes and actions। लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो मुख्य बिंदु है वो क्या है कि द मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, यहाँ फेलो पेशेंट मतलब ये रोगी नहीं हुआ, ये इसलिए बोलता है क्योंकि वो स्लो थिंकर है, तो वो दूसरे को भी स्लो थिंकर ही समझता है, इसलिए वो पेशेंट बोलता है, रोगी बोलता है, ठीक है। पेशेंट का मतलब रोगी होता है। इन द सिनेमा टू डू थिंक फास्ट एनफ, मतलब काफी तेज से सोचना, टू कीप अप कंफर्टेबली विद, और वो आसानी से रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शंस। जो सिनेमा में आप देखते होंगे कि बहुत तेजी से सीन बदलता रहता है, तो उसको समझने के लिए उसका दिमाग तेज है, ठीक है। बट उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका दिमाग इतनी फास्ट सोच नहीं पाता है। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। ये अपने साथी के बारे में बोलता है, मतलब बेसिकली जो और लोग सिनेमा हॉल में बैठे हुए उनके बारे में, कि वो इतना तेज सोच लेते हैं
कि लोग जो 30 साल पहले किए वो भी सोच लेते हैं एकदम तेजी से। जैसे आप फिल्म देखते होंगे तो कई बार क्या होता है 50 साल पुराना सीन दिखाता है, 100 साल पुराना सीन दिखाता है, कभी फिल्मों के याद में चला जाता है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि पुराना सीन को भी वो समझ जाता है, बट ये नहीं समझ पाता है। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन हाई स्ट्रीट नाउअडेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। और ये कहना चाह रहा है संभवतः क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट, वो वे लोग जो तेज गति से नहीं सोच पाते हैं इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज, और ये तेज दौड़ती भागती दुनिया में मे नॉट गेट अनदर चांस, वो दोबारा उनको मौका नहीं मिल सकता। अनदर का मतलब होता है दूसरा, दोबारा, चांस का मतलब होता है मौका। इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, और इस दुनिया में दोबारा और सारी चीज सोचने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसका मतलब हिंदी में क्या होता है और सामान्य भाषा में क्या होता है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले है डिकी। डिकी का मतलब होता है वीक हार्टेड, जो कमजोर दिल वाला होता है। कोलैक इन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन करने में उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, किसी भी अपनी भावना जो है उसको व्यक्त करने में परेशानी होती है, उसको कोलैक इन एक्सप्रेशन बोलते हैं। फैंसीफुल, हाईली इमेजिनेटिव, मतलब अत्यधिक कल्पनाशील। ठीक है, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है स्टेट ऑफ होपलेसनेस। होपलेसनेस का मतलब होता है आशाहीन होना। तो मतलब यह उस अवस्था को दर्शाता है कि एकदम निराशा हो, मन में कोई आशा का उम्मीद नहीं हो, उसको डिस्पेयर बोलते हैं। इंचेंटिंग, हैविंग द पावर ऑफ कास्ट ए स्पेल, मतलब किसी को इतनी क्षमता होना किसी को मोहित करने के लिए। ठीक है, कास्ट ए स्पेल का मतलब होता है मोहित करना। इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल या चित्रण करना, कोई भी चीजें हैं उसको इमेजिन करना। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम्पल में यूज हुआ है, इसलिए इस चैप्टर में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बट इलुस्ट्रेशन का मतलब होता है बेसिकली चित्रण करना। ठीक है, एडोर, एडोर का मतलब होता है वर्शिप, लव एंड रिस्पेक्ट, मतलब किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ एक्सेप्ट करना। ठीक है, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू द सरफेस ओनली। पर्टेनिंग का मतलब होता है संबंधित, और सरफेस का मतलब होता है सतह, मतलब ये सिर्फ ऊपरी सतह से संबंधित चीजें हैं, मतलब डीप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा गहराई से नॉलेज ना हो, उसको सुपरफिशियल बोलते हैं। प्रेजुडिस, ए प्री कंसीव्ड नोशन, मतलब ये एक पहले का कुछ धारणा होता है, उसी को ये बोलते हैं प्रेजुडिस। डिवास्टेटिंग मतलब डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, ब्लॉन्डे, ब्लॉन्डे का मतलब होता है ए वुमेन विद कलर्ड हेयर एंड यूजुअली ब्लू आईज। क्या है ये? वेस्टर्न टर्म है, समझिए आप लोग। पश्चिमी सभ्यता में क्या होता है, महिलाएं लोग बाल कलर करती हैं, मेहंदी कलर या और भी बहुत सारे कलर होता है। अगर हॉलीवुड का फिल्म देखते होंगे तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो हेयर उसका जो है, बाल है उसका, वो कलर्ड है, और यूजुअली ब्लू आइज है। जनरली क्या होता है, हम लोग का आंखें जो है काला होता है। ठीक है, या काली होती है, महिलाओं का और पुरुषों का काला होता है। तो उज्बेकिस्तान की महिला को आप देखेंगे तो उनकी ब्लू आइज होती है। और इंडिया में अगर सबसे बेहतरीन उसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ऐश्वर्या राय का आंखें देखेंगे, वो ब्लू आंखें हैं। ठीक है, और ब्रंटी, ब्रंटी का मतलब होता है वुमेन विद अ ब्राउन और डार्क हेयर, वो महिलाएं जिनका या तो ब्राउन हो, भूरा हो केस, या फिर एकदम डार्क हो, काला हो। ठीक है, उसको ब्रंटी बोलते हैं। तो ये पश्चिमी टर्म है, वेस्टर्न कल्चर का टर्म है। दोस्तों तो ये था चैप्टर द पेस फॉर लिविंग, जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी किए। दोस्तों इन वर्ड्स के अलावे भी कोई और वर्ड्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा वो इस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं कवर करूंगा, और क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को मैं ऐसे ही हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।